हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डेडलिफ्ट असाइलम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे BCAA के ऊपर। जैसे आप लोग देख सकते हैं BCAA लिखा हुआ है। ब्रांड पे आप मत जाइए, ब्रांड कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके बजट में जो है जो गुड क्वालिटी ऑफ सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है वो आप थोड़ा रिसर्च करके देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पर किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो बात रहने वाला है BCAA के ऊपर। तो BCAA एक्चुअली होता क्या है? BCAA का फुल फॉर्म है ब्रांच चेन अमीनो एसिड, जो कि हम लोग इंट्रा वर्कआउट यूज़ करते हैं ताकि मसल ब्रेकडाउन को प्रिवेंट किया जा सके और रिकवरी थोड़ा अच्छा हो। तो BCAA क्या कोई भी यूज़ कर सकता है? ज़रूर, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एथलीट हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, एथलीट नहीं है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है, अगर आपका बजट में ये आता है ये सप्लीमेंट तो आप ले सकते हैं, बट एज़ पर डोजेज ही लेना है, ओवरडोज नहीं करना है किसी भी चीज़ का। सिर्फ BCAA नहीं, कोई भी सप्लीमेंट का ओवरडोज नहीं करना है आपको। आपके जो डोजेज जो लिखा हुआ है इसमें उसके अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। और अगर आपको कोई एलर्जी है ऑलरेडी या कोमॉर्बिड कंडीशन या कोई डिजीज़ है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसको या सिर्फ ये सप्लीमेंट नहीं, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले एक बार अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए आपको। ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स जो आपके फैमिली डॉक्टर है वो आपको अच्छे तरीके से जानेंगे, है ना। सो एक बार कंसल्ट कर लेने में कोई बुराई तो नहीं है, फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए। सो वापस आता है टॉपिक में BCAA। सो इसे लेना क्या एसेंशियल है? क्या ये बिना BCAA लिए आप वर्कआउट अच्छा नहीं कर सकते, या आप बॉडी नहीं बना सकते, या आप अच्छा लिफ्ट नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं है। BCAA उन एथलीट्स के लिए स्पेशली बोला जाता है जो लंबा, जिनका वर्कआउट बहुत लंबा खींचता है। मानिए सपोज अगर मैं वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग कर रहा हूँ 3 घंटे 4 घंटे, मतलब सेट्स के दौरान बहुत लंबा सेट्स खिंचा रहा है, तो उस समय बहुत फटीग लग रहा है, बॉडी रिकवर अच्छा सा नहीं हो रहा है। इंटर सेट्स मतलब 2 सेट्स के बीच में जब मेरा बॉडी रिकवर नहीं हो रहा है या ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो मैं BCAA कंज्यूम करूँगा। या फिर जो एथलीट्स है, जो मैराथन रनर्स है, वो भी BCAA लेते हैं। मतलब हर एक स्पोर्ट में BCAA का प्रचलन है। तो ऐसा नहीं है कि BCAA नहीं लेने से आपका काम नहीं चलेगा। BCAA बिना लिए भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। बट BCAA थोड़ा एक प्रोफेशनल टच दे देता है आपके वर्कआउट को। अगर आप एथलीट हैं या अगर आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत लंबा समय के लिए कर रहे हैं, तो ये एक मतलब पंच जैसे किक की तरह आएगा आपके वर्कआउट के दौरान और आपको मतलब प्रोटेक्ट करेगा लंबा वर्कआउट खींचने में। सो अब बात कर लेते हैं कि BCAA के ऑल्टरनेटिव्स में जो अभी चल रहा है मार्केट में, जैसा वीडियोस इंस्टाग्राम में चलते हैं कि आप ORS ले लीजिए, आप इलेक्ट्रॉल पाउडर ले लीजिए, आप नमक चीनी घोल कर पी लीजिए वर्कआउट के दौरान। तो अब डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि जो ORS या इलेक्ट्रॉल है उसका काम क्या है और BCAA का काम क्या है। अगर BCAA की मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें आपके 3 अमीनो एसिड्स देखेंगे, L-ल्यूसिन, L-आइसोल्यूसिन एंड L-वैलिन। फिर आपका थोड़ा बहुत इसमें कोकोनट वाटर पाउडर है, फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर है, फिर एंटी केकिंग एजेंट, एसिडिटी रेगुलेटर वगैरह वगैरह। तो कुछ खासा वैसा नहीं है, मतलब वे प्रोटीन जितना तो नहीं है, बट ये वे प्रोटीन का छोटा भाई बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड, 3 जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, तो वो इसमें डाला गया है। 3 अमीनो एसिड्स, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और उसमें से 3 इसमें अंदर मिलेंगे, जो है ट्रिपल ब्लेंड। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वर्कआउट के दौरान। आपका लंबा वर्कआउट अगर खींच रहा है तो उसको मसल ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए। सो अब जान लेते हैं कि ORS का काम क्या है। ORS देखिए, आपकी बॉडी में अगर आयनिक इम्बैलेंस है ना, आयंस की कमी है, आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुके हैं, तो ORS या इलेक्ट्रॉल तब काम में आएगा। BCAA का काम अलग है, ORS का काम अलग है। आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते। आप मतलब BCAA के जगह पे ORS को यूज़ नहीं कर सकते, या फिर ORS के जगह BCAA को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। सपोज आप धूप में बहुत हार्ड वर्क किए हो, बहुत स्प्रिंट लगाए हो आप धूप में, तो आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है। उस डिहाइड्रेशन से बचाएगा आपको ORS। मतलब आयनिक अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो फिर उस आयनिक इम्बैलेंस को चेक में रखेगा ORS, इलेक्ट्रॉल जो है। और आपका जो मसल ब्रेकडाउन हो रहा है ना, उसको प्रिवेंट करेगा BCAA। कि ORS में अमीनो एसिड्स नहीं होते और BCAA में अमीनो एसिड्स होते हैं, तो इसका काम अलग है, उसका काम अलग है। दोनों को मिक्स कर नहीं कर सकते।
अगर कोई बोल रहा है कि BCAA की जगह आप ORS यूज़ कीजिए और दोनों सेम काम करेंगे, तो ये नहीं है। आप ORS यूज़ कर सकते हो सेट्स के दौरान। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा वर्कआउट खींच रहे हो या इंटेंस कार्डियो एक्टिविटीज़ है, इंटेंस वेट लिफ्टिंग है आपके रूटीन में, तो आप ORS ले सकते हो, नो डाउट एट ऑल। बट BCAA और ORS सेम है, ये अगर समझ के आप ले रहे हो तो फिर आप एकदम गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं होता है, दोनों का काम अलग अलग है और दोनों को अपने अपने जगह में ही रहने दें, दोनों को मिक्स ना करें। और बाकी आप समझदार हो, आपको BCAA अगर लेना है तो आप BCAA लीजिए, आपको ORS लेना है तो ORS लीजिए, बट दोनों को मिक्स मत कीजिए। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दिमाग में रख के आपको जो भी डिसीजन लेना है वो आप लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो सपोज जिम नए नए ज्वाइन किए हैं, बिगिनर, सो बिगिनर्स क्या BCAA ले सकते हैं? ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है या आपको ये चीज़ सूट कर रहा है, आपको अगर लगता है कि ये इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ये इससे आपको मतलब एलर्जी नहीं होगा आपको, सो आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो। या फिर मैं बोलूँगा कि एक बार कंसल्ट कर लें अपने फैमिली डॉक्टर को, क्योंकि वो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना, और आपके डिजीजेस को ट्रैक भी कर चुके हैं वो पास्ट में, सो उन्हें आइडिया होगा कि आपको कोई भी प्रोबेबल थ्रेट है कि नहीं इस चीज़ से। क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, अब कौन क्या यूज़ कर रहा है ये तो 100% कोई नहीं बता सकता ना। अब सपोज सो एंड सो ABCD ब्रांड है, 4 ब्रांड है, अलग अलग है, तो अब चारों क्या सेम सब इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग कुछ क्लेम कर रहे हैं, कुछ और डाल रहे हैं, ये बता पाना मुश्किल है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए। सपोज मेरे सामने अगर 4 ब्रांड्स के अलग अलग BCAA रख दिया जाए और बोला जाए कि डिटेक्ट करने सिर्फ देख के या टेस्ट करके, तो बता पाना मुश्किल है। सो इसलिए सोच समझकर अपना रिसर्च भी जारी रखें, चालू रखें कि कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है आपके लिए, कौन सा ब्रांड अच्छा है आपके लिए। सो वो आपको देखना पड़ेगा और आपके बॉडी को कौन सा सूट कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। बाकी सप्लीमेंट के बारे में मुझे जितना आता था मैंने आपसे शेयर किया। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सो मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।